हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। सब हाथों उठा के, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। सब लोग बोलो, तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। कोई चारा अगर तुझ सा नहीं, कोई रबर तुझ सा नहीं, कोई चारा अगर तुझ सा नहीं, कोई रबर तुझ सा नहीं। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है। ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा अपना कर दिया, आक्रोशे कर दिया। तूने अपना वादा पूरा कर दिया, आक्रोशे भर दिया। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सन गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सन गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में
तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे कुंबाने से मिली मुझको रिहाई है। ये जिंदगी है सुझे तेरी अमानत है। जिंदगी है सुझे तेरी अमानत है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। सिस्टर रेखा उठो उठो, तुम्हारे लिए प्रार्थना तो उठो। रेखा रेखा उठो 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 उठो, आपको ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, उठो खड़े हो जाओ, आ जाओ। थैंक यू जीसस। दोनों हाथ ऊपर उठाओ बहन। पिता यीशु का नाम से प्रभु उठो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तुम्हारा दर्द चला जाए, खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस। दोनों हाथ ऊपर करो, खड़े हो जाओ। राबा साटला मांडे ले बांडिस्टा अकला टोस्टला भ्रांटा मिम्रा अष्टला बुशेटे। सारे बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा शैतानी पर आउट हो जाए, इसका शरीर से सारे दर्द निकल के चला जाए। पवित्र आत्मा का आग उतरे, आग उतरे, सारे दर्द निकल के चला जाए। इसका हाथ पैर का, कमर का दर्द और शरीर से लेकर पैर का दर्द सब निकल के चला जाए। पर भी यीशु का नाम से पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे, आग उतरे, आग उतरे। फायर फायर रा 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 रा। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक कर। थैंक यू जी। प्रभु फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। फिर बाबा 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 पवित्र आत्मा का सामर्थ उड़ल जाए। यीशु का नाम चार बंधन टूट जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए। सारे शैतानी शरीर इसका सच बाहर आओ। चढ़ इसको, चढ़ कल यीशु का नाम से, यीशु का मसीह का, यीशु मसीह का सामर्थ नाम से मैं तुझे हुक्म देता है, आउट निकल यीशु मसीह का नाम से, निकल। पर भी यीशु मसीह का सारे दर्द निकल के चला जाए। पर भी यीशु का नाम से होली स्पिरिट टच करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ले लो अभिषेक ले लो, सामर्थ ले लो। बाबा 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 पवित्र आत्मा का अग्नि उतरे, सारे शैतानी शक्ति डिमोन स्पिरिट सारे दर्द निकल के चला जाए, फ्री हो जाए। यीशु का नाम से फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। जाओ एंजल स्वर्गदूत जाओ और इसको मारो, मारो इसको, मारो इसको। यीशु का नाम से आमीन। अभी बैठ के सुनो, वचन सुनो, उसके बाद फिर प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। आप ज़्यादा तकलीफ में थे इसलिए मैं प्रार्थना किया। अभी बैठो, वचन सुनो, बाद में प्रार्थना करता हूँ, फ्री हो जाओगे। हालेलुया। ये थोड़ा ये जूम का थोड़ा कुछ अपडेट आ रहा है, तो आप लोग जाओ मत, वेट करो, ठीक है। तो पढ़ करके ज्वाइन नहीं हो रहे हो तो ये करके करता। आओ आज के वचन में प्रार्थना करेंगे। सब लोग हाथ उठाओ ना। थैंक यू जीसस। पिता सब हाथ उठाओ, पेन और बुक लेके बैठो आज के वचन सुनने के लिए। थैंक यू जीसस। लिखने के लिए बाइबल लेके बैठो। पिता यीशु का नाम से प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, आपका पवित्र वचन के लिए, आपका पवित्र वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। जितने लोग प्रभु आज के वचन सुनेंगे प्रभु, इनका आज का प्रार्थना का उत्तर आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। आज अभी तक आपने जो भी प्रार्थना करके प्रभु से मांगा है, आज आपका दिन है। मैं आज सिखाऊंगा प्रार्थना कैसे करना है।
और प्रार्थना कैसा प्रार्थना परमेश्वर जल्दी सुनता है, ये प्रार्थना का सिखाऊंगा मैं। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आज के वचन 100 गुना आशीष ने गया प्रभु यीशु मसीह का नाम से। सारे आदर में मैं आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम से मांगते। आमीन आमीन, सब बोलो आमीन, हालेलुया। अभी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, ठीक है। तो और बार जूम बंद हो जाएगा, फिर आपको फिर वही लगाना है, वापस लगाना है। टाइम में जूम बंद होते रहता है, टाइम ही रहता है इसका। थैंक यू जीसस, बोलो थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, वचन सुनो। लास्ट में मैं प्रार्थना करूंगा, सारे बंधन सब टूट जाएगा। लास्ट में प्रार्थना कर दूंगा मैं। माइक बंद करे मुकेश। थैंक यू जीसस, हालेलुया। भजन संगीता 16 का 11 वचन कहता है, साम्स 16:11 वचन कहता है, परमेश्वर के उपस्थिति में जीवन का आनंद का भरपूरी है। वचन कहता है चंगाई है, भलाई है, छुटकारा है, शांति है, हालेलुया। लेकिन ये कब मिलेगा हमको? जब हम परमेश्वर का उपस्थिति में निरंतर बने रहते हैं, प्रभु का सेवा करता है, तो निराश नहीं होता है। तो प्रभु का उपस्थिति में हम जब बने रहता है, साम्स 91 भजन संगीता 91, जो परम प्रधान के छायों बैठा रहे, परम प्रधान के स्थान में जो बैठा रहे, सर्वशक्ति मान की छाया में ठहराना पाएगा। यदि आप प्रभु में आप बने रहो निरंतर प्रभु का जीवन भर। दाऊद कहता है, जब तक मैं पृथ्वी पर बना हूँ तब तक तेरा आराधना स्तुति करते रहो, प्रभु को कभी छोड़ना मत। अभी आप प्रार्थना बैठे हो, सब लोग प्रार्थना बैठे हो, आपका जीवन में सारे समस्या कुछ भी नहीं, तुम्हारा जीवन जैसा तुम प्रभु को छोड़ोगे तो उसके बाद फिर शैतान आ जाएगा। इसीलिए जितना प्रभु के पास, परमेश्वर के पास क्लोज रहोगे, आप प्रभु के लिए भूखे और प्यासे हो जाओगे। जुम चर्च के टाइम में चर्च में आना, जुम के टाइम में जुम में आना, तो बड़ा कॉन्फ्रेंस रहता है उस टाइम में, तो मीटिंग में बाहर से आना, हालेलुया। तो प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए जब भी आप जितना भूखे और प्यासे बन जाओगे, जितना गॉड का प्रेजेंस में, परमेश्वर का उपस्थिति में आप बैठोगे, तो आपका जीवन सफल होता है। कोई बीमारी, कोई दुष्टात्मा, शैतानी पाप, जादू टोना का शक्ति, तांत्रिक मांत्रिक शक्ति, खिलाए पिलाए कोई भी तुमको छोड़ नहीं पाते, हालेलुया। लोग कुछ भी करके खिलाओ, तुमको पता नहीं, कुछ भी, कोई जादू टोना, आप किसी घर में जाते हो, तुम जादू टोना करके, नींबू करके रस पिलाता है, तुमको कुछ भी फर्क पड़ता नहीं। यदि आप परमेश्वर को उपस्थिति में बैठे हैं तो शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कोई बीमारी तुमको छोड़ नहीं पाता है। लेकिन कंटिन्यू बैठे रहना। जितना लोग जो बीमारी है, ऐसा लोग बताना चाहता हूँ, तो जितना आप परमेश्वर का, गॉड का प्रेजेंस में, परमेश्वर का उपस्थिति में बैठोगे, उतना शैतान कमजोर होता है, हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर का उपस्थिति में चर्च में आना छोड़ देते हो, जुम में आना छोड़ देते हो, संगति में बैठना छोड़ देते हो, शैतान फिर चौड़ा होता है, फिर मोटा होता है। हर परिस्थिति जब आप परमेश्वर के उपस्थिति में आप बैठते हो, दुख में भी, सुख में भी, बीमारी में भी, कर्जे में, कोई भी टाइम में, कोई भी संकट में, आंसू के साथ, चाहे आपका जीवन में कोई भी समस्या होने, कोई भी प्रॉब्लम होने दो, दुख तकलीफ विपत्ति आपत्ति आना दो, तो प्रभु का उपस्थिति में आप जब भी बैठते हो, तो सारी चीज प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटना टेकेगा। हर चीज से आप जयवंत हो सकते हो जब भी आप परमेश्वर का उपस्थिति में आप जब भी बैठते हो, हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर, मैंने और भी वीडियो डाला है, प्रभु ने फिर बोला परमेश्वर ने, तो हमारा प्रार्थना परमेश्वर कैसा सुनता है, कौन सा प्रार्थना हम जब ये करते हैं, प्रभु सडनली आंसर देता है, उसका ज्यादा देर नहीं लगाता है परमेश्वर। इसका बारे में हम सीखते हैं। तो बाइबल में जितने लोगों ने जो आंसू के साथ प्रार्थना किया, प्रभु ने, मैंने यूट्यूब में बहुत वीडियो डाला आंसू में प्रार्थना करने का ताकत, तो वापस फिर प्रभु ने बोला, तो आंसू के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारा जीवन में तो प्रार्थना का उत्तर कितना जल्दी आता है। बाइबल में जितने लोग ने आंसू के साथ प्रार्थना किया, रो रो कर प्रार्थना करे, अपना दुख तकलीफ समस्या प्रभु के सामने उड़ा दिया, तो परमेश्वर ने वो लोग को फटाफट वो लोग का उत्तर दिया परमेश्वर ने।
हालेलुया। नम्र बन के तो सब कुछ प्रभु में निर्भर करके अपने आप को प्रभु में कमजोर बना के प्रभु में कुछ भी कर नहीं सकते। अपना दर्द, अपना दुख, तकलीफ, समस्या प्रभु के सामने आंसू बहाओ आप। हालेलुया। तो आप दिल से रोना, अंदर से रोना। हालेलुया। प्रभु के लिए ये करो। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को देख के रो। हालेलुया। आपका प्रार्थना को जितना आप प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को देखोगे उतना आपका जीवन में आशीष आते रहेगा। तभी अपना दुख को भी, तो प्रभु यीशु मसीह को दुख को भी जान रहे हो आप। हम बहुत टाइम में हम लोग हमारे दुख बोलते हैं। हम लोग बीमारी, हम लोग दुख, हम समस्या में, क्या प्रभु यीशु मसीह का दुख को क्या हम लोग ने क्या जाना? ये जानना बहुत जरूरी है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को दुख को आपने जान लिया तो हमारे जीवन में थोड़ा दुख आता है तो हमको क्या करना है उसमें, तो थोड़ा टाइम हमको बर्दाश्त करना चाहिए। तो यीशु मसीह को भी दुख आया, हमारे जीवन में दुख आएगा, लेकिन जिस तरह प्रभु यीशु मसीह का दुख थोड़ा टाइम के लिए था और हमारा दुख भी थोड़ा टाइम के लिए रहेगा, ये आपको जानना है। हालेलुया। तभी हम यहाँ पे देखते हैं भजन संगीता 56 में Psalms 56:8, तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुपियों में रख ले। हालेलुया। जब भी हम देखो प्रभु के सामने हम जब भी बिलक कर रोता है, हम आंसू बहाता है, वो परमेश्वर क्या करते हैं? आंसू को परमेश्वर संभाल के रखता है आपका आंसू को। ये नहीं कि आपको अभी परमेश्वर प्रार्थना कैसा सुनता है, लोग आपको सता रहे, लोग आपको नफरत कर रहे, लोग आपको बुराई कर रहे, ये कर रहे, वो टाइम में यदि आप चुप बैठ के जाके बाद में जो भी समस्या है जो प्रभु को बताओगे तो आंसू बहाओगे, उसका प्रार्थना प्रभु सुनेगा। ये नहीं कि लोग जैसे भी कर रहे हैं तुम भी ऐसे कर रहे हो, तो वो भी लड़ाई कर रहे हैं, वो भी तो ये कर रहा है, नफरत कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, सब कुछ तुम्हारे ऊपर जो भी व्यवहार कर रहे हैं आप भी ऐसे व्यवहार करते हो, फिर जाके प्रभु का उपस्थित में जाके फिर आप ये करते हो, तो परमेश्वर फिर उसका प्रार्थना का उत्तर प्रभु देता नहीं। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? सारे हमारा मसला, दुख, तकलीफ, समस्या जो भी है सब अंदर, हालेलुया, हमारा मन बहुत टूटता है, लोग बहुत बुराई करते हैं, बहुत अंदर खराब चीज बोलने टाइम में, कुछ करने टाइम में, दर्द के टाइम में, बीमारी के टाइम में कोई ठेस पहुंच जाता है, हमको बहुत कुछ बातें बोल देता है, तो हमको बहुत सहने का शक्ति रहता है। वो टाइम में आपको क्या करना है? लोगों को सामने वो लोग को कुछ बोलना नहीं, जाके प्रभु का उपस्थिति में प्रार्थना करना है। तभी आंसू बहा कर, कभी गिड़गिड़ा कर जब भी प्रार्थना करोगे तभी परमेश्वर ऐसा प्रार्थना का उत्तर देता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ये कह रहा है निर्गमन 14 में Exodus 14:14, परमेश्वर कहता है मेरे बच्चों तुम चुप रहो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जब हम परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर के साथ, गॉड के साथ हम रिलेशनशिप है हमारा, परमेश्वर के साथ जब हमारा रिश्ता है तो परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु के साथ घट हो जाओ, रिश्ता में मजबूत हो जाओ परमेश्वर के साथ। चाहे दुख आना दो, सुख कुछ भी होना दो, चाहे किसी भी कीमत चुकाना पड़े, किसी को भी ठुकराना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता को मजबूत बनाओ। वही परमेश्वर आपको मरने के बाद भी परमेश्वर आपको जीवन प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। जब तक मनुष्य जिंदा है तब तक आपका बीवी बच्चे जो माँ बाप तब तक आपको प्रेम कर सकता है, तब तक आप जिंदा है, तो उसके बाद आप अकेला। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमेशा रहता है हमारे साथ, मरने के बाद भी हमेशा हमारे साथ प्रभु रहता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारा साथ में रहूंगा। हालेलुया। आंसू के साथ हम बाइबल में देखो, अन्ना के पास बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था, उसके पास उसका सौतेली उसको चिढ़ाती थी, वो प्रभु के सामने जाके बिलक कर रोना लगी, खाना नहीं खाती, रोना लगी, अपना दुख, तकलीफ, समस्या सब प्रभु के सामने उड़ाने लगी हो। हालेलुया। तो अभी परमेश्वर ने उसका प्रार्थना को सुन लिया। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को क्या करता है? परमेश्वर स्वर्ग में एक बाटली है, एक परमेश्वर का दासी, एक परमेश्वर का जो बेटी मरने के बाद स्वर्ग गया,
तो उसके बाद वहाँ पे स्वर्ग में, हेवन में, स्वर्ग में, तो रूम में पूरा बाटली थे, वहाँ पे अलग 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 ऐसे बाटली थे। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने तो बाटली को उसको देखा है उसने। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो उसको पूछा ये बाटली में क्या, बोल के उसको पूछा। तो उसने सोचा रहेगा इसमें तो सोना रहेगा, चांदी रहेगा, डायमंड रहेगा, हीरा मोती रहेगा, तो ऐसा सोचा रहेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, जितने भी बच्चे लोग जो धरती में रोता है, जो भी तकलीफ में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में रोता है, ऐसा लोगों का आंसू को मैंने बोतल में जमा करके रखा है। हालेलुया। आप जब भी प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर रोते हो, आप निर्दोष, लेकिन निर्दोष होना चाहिए। ये नहीं कि आप भी जो लोग व्यवहार करें, आप भी वही व्यवहार करके प्रभु के सामने जाके रो, फिर वो प्रार्थना का उत्तर फिर आपको मिलेगा नहीं। परमेश्वर का उधर भी झगड़ा करे और यहाँ भी ले आके प्रभु को मसला आप हाल बता रहे हो, इसका प्रार्थना का उत्तर प्रभु देता नहीं है। तो आपको क्या करना है, उधर का जितना भी समस्या को उसको छोड़ के, सबको माफ करके, तो प्रभु के सामने आके गिड़गिड़ा कर रोना है, तभी परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देते हैं। परमेश्वर जब ये आंसू और प्रार्थना प्रभु के पास चला जाता है, जब भी आपका, यदि आप चाहते हो आपका, आप देखो जब भी प्रेयर करते 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 गहराई में जाओगे, बहुत गहराई में, डीप में जाओगे, तो वहाँ पे क्या होता है, तभी आपका आंख से आंसू बगना चालू हो जाएगा। तो भी आपको समझ लेना है, पक्का परमेश्वर अभी मेरा प्रार्थना का उत्तर प्रभु अभी देता है परमेश्वर। हालेलुया। हम बहुत चीज के लिए रोता है, दर्द के लिए रोता है, समस्या के लिए, परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर लोगों के सामने रोता है, तो अपने आप खुद भी रोता है, रूम में जब अंदर में जाके, बाहर में भी रोता है, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति में रोना, जितना भी रोना है तो प्रभु का उपस्थिति में रोना। यदि आप दर्द में, आपको पीड़ा हो रहा है, आपको समस्या हो रहा है, आपके बच्चे नहीं है, हालेलुया, लोग आपका बुराई करते हैं, आपका नफरत करते हैं, आपका कोई मान मर्यादा नहीं, कोई सम्मान नहीं, कुछ नहीं है, तो जाओ प्रभु के सामने जाकर रो। लोगों को कुछ मत बोलो, लोगों को जाना दो, छोड़ो, लोगों को जाना दो, लेकिन परमेश्वर के सामने जाओ और रो, गिड़गिड़ा करे करो। परमेश्वर आपका प्रार्थना का उत्तर देगा, परमेश्वर आंसू देगा। परमेश्वर हमारा परमेश्वर, हमारा जो आंसू परमेश्वर नीचे जमीन में टपकना देता नहीं है। तो बहुत लोग देखो तो बदला भी लेता है, सब कुछ भी करता है, प्रभु के सामने भी रोता है, तो प्रभु फिर परमेश्वर को बोलता है तो प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा। ऐसा नहीं, प्रभु के सामने हम जब भी कमजोर बन जाता है, जब भी हालेलुया, तो हम ही झगड़ा करने लगे, प्रभु बोलेगा तुम ही करो, तुम सकते हो ना, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम ही करो। प्रभु क्यों लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। तुम इधर भी लड़ रहे हो तो मुझे भी ये कर रहे हो, मुझे भी बोल रहे हो, वो लोग के पास भी तुम वो बदला ले रहे हो, तो मेरे पास भी आगे बोलो। ऐसा नहीं, वो सारी चीज मेरे हाथ में दो, मुझसे प्रार्थना करो, मुझे पुकारो, उसके बाद देखो तुम्हारा आंसू का, एक एक आंसू का यहाँ पे लिखा है, तू मेरे आंसू के अपनी कुपी में रख ले, तू मेरे मारे मारे फेरने का हिसाब रखता है। आप दुख में, आप तकलीफ में, आप समस्या में, आप निराश में, आप बीमारी में, आप कोई भी समस्या में आप मारे मारे फिर हो, आप दुख में भी प्रभु के पास जा रहे हो, प्रार्थना में बने रह रहे हो, हर समस्या में, बीमारी में भी, सताओं में भी, हर टाइम में भी आप प्रभु के पास जब निरंतर बने रह रहे हो, आप आंसू बहा रहे हो, तो परमेश्वर मारे मारे फिरने का हमारा, आपका प्रार्थना का प्रभु उत्तर देगा, आपका प्रार्थना का परमेश्वर हिसाब देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। भजन संगीता 51:17, साम्स 51:17, यहाँ पे लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाने के योग्य है। परमेश्वर टूटा मन और पीछे मन को परमेश्वर तुच्छा नहीं जानता है। भजन संगीता 51:17, साम्स 51:17, टूटा मन, इसका मन टूटा है, हालेलुया, बलिदान, परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ा रहे, अपना सारे चीज उड़ल लाए वो लोग, अपने आप को, तो अपना सारे मर्म को, अपना दुख तकलीफ समस्या को सब परमेश्वर के सामने उड़ल लाए। हालेलुया, आपका मन टूटा है, आप अंदर में बहुत टूटी है। ऐसा लोगों को जब भी
लोग आपको सताता है, आपका बुराई करता है, आप बीमारी में, आप दुख में, आप संकट में, कोई भी समस्या में आप बहुत दर्द हो रहे, आपको सहने का शक्ति नहीं रही, ऐसा लोगों का तो इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसा लोगों का आप रोज परेशानी में, रोज तकलीफ में, रोज समस्या में, ऐसा लोग बहुत लोग क्या करता है, जब भी जीवन में संकट आता है, जब भी बीमारी होता है, जब भी संकट आता है, दुख तकलीफ समस्या आता है, लोग क्या करता है, निराश होते हैं। हालेलुया। कोई चर्च में आते नहीं है, कोई जुम में बैठता नहीं है, तो बोलते हैं परमेश्वर तो हमारे जीवन में काम करते नहीं है। ये टाइम में आपको परमेश्वर का उपस्थिति में आना है, गॉड का प्रेजेंस में आपको आना है। जब भी आप टूटा मन लेके, टूटा हृदय लेके जब भी परमेश्वर का उपस्थिति में आओगे, तो आप क्या करो, अपने आप को बलिदान चढ़ा रहे हो, सारे चीज को परमेश्वर के सामने आप बलिदान चढ़ा रहे हो। परमेश्वर टूटा मन को, पीछे मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है। परमेश्वर लाचार की प्रार्थना को परमेश्वर अनसुना नहीं करता। लाचार बोला तो परमेश्वर मांगते रहने का, परमेश्वर प्रार्थना करते रहने का। समस्या साइड में जाना दो, समस्या देखना आपका काम नहीं है। हम बहुत टाइम हम क्या करते हैं, अपनी समस्या देखते हैं, अपनी समस्या देखते हैं, तो समस्या देखना हमारा काम नहीं है। समस्या देखना प्रभु का काम है, आपका काम है प्रभु का आराधना स्तुति करना। कि हम क्या अपना समस्या को हल कर पाएंगे? क्या हम चिंता करके गरीबी बढ़ा पाएंगे? नहीं पाएंगे। जिस बात में आप चिंता करते हो उसके लिए प्रार्थना करने, तो आपको निराश होना नहीं है। शैतान ये चाहता है कि तुम निराश में रहो, डिप्रेशन में रहो, कर्जे में रहो, नशा में रहो, हर चीज में रहो, यही चाहता है शैतान। हालेलुया। बर्बाद करने मिलता है शैतान के तेरे, आपको टेंशन देता है, दूर से टेंशन देता है, दूर से बातें करेगा, बोलेगा तेरा तो जीवन भी ऐसे हो गया, तू प्रार्थना भी कर रहा है, प्रभु के पास में बैठा है, जुम्मे भी आ रहे हैं, छत में भी जा रहे हैं, तो तेरा तो जीवन है नहीं बदल रहा है, तुम लोग ऐसे रहेगा। हालेलुया। तो ये अभी 10 मिनट में जुम बंद हो जाएगा, वापस लगाना, ठीक है, अभी लास्ट है। हालेलुया। तो शैतान ये बोलता है, लेकिन वो टाइम में आपको क्या करना है, निराश होना नहीं है। जितना भी नेगेटिव चीज आता है, नेगेटिव खराब चीज आते हैं, सारी चीज एक आपका विचार से आता है, एक शैतान की तरफ से आता है, एक आपका मन से आता है, 3 तरफ से आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर कभी भी नेगेटिव चीज परमेश्वर डालता नहीं, किसी का मन में नेगेटिव बातों को डालता नहीं, परमेश्वर को नेगेटिव बातों को बोलता नहीं। क्या परमेश्वर तुमको आपको बोलेगा तू चंगा नहीं हो जाएगा, तू बीमार ही रहेगा, तेरा जीवन ऐसे रहेगा? क्या प्रभु बोलेगा? तो नहीं बोलेगा। तो हमको जांचना है, तो डिसर्निंग स्पिरिट बोलता है, तो आपने आपको जांचना है, आत्मा को परखना है, कौन सा आत्मा आपके साथ बातचीत कर रहा है। हालेलुया। कभी सडनली देखो कुछ नेगेटिव बातें आया, कुछ आवाज आया, तू तो ठीक ही नहीं हो जाएगा, तेरा काम तो नहीं चलेगा, बिजनेस व्यापार नहीं चलेगा, चंगाई भी नहीं हो जाएगा, तेरा जीवन पहला था ऐसे ही, तो कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। ऐसा जब भी नेगेटिव बातें आया तो समझ में नहीं, तो उसको क्या करना है, हटाना है, उसको डिलीट करके उड़ाना है, उसको निकालना है दिमाग से। कोई भी चीज़ ध्यान रखना, कोई भी चीज़ नेगेटिव चीज़ को दिमाग में ज़्यादा टाइम सोच के मत बैठो, नहीं तो जड़ पकड़ के बैठेगा। जब भी जड़ पकड़ के बैठेगा, बहुत लोग मेंटल है, डिप्रेशन में, टेंशन में, उसमें क्यों है? तो नेगेटिव बातों को शैतान मनोलों का मन में डालता है। एक तेरा तो बिजनेस नहीं चलेगा, तू तो चंगा नहीं हो जाएगा, तेरा तो कुछ भी नहीं हो जाएगा, तेरे को लोग प्रेम करता नहीं। हालेलुया। तेरा जीवन तो ऐसे रहेगा, तो सोचते रहेगा, सोचते रहेगा, सोचते रहेगा, तो दिमाग में पूरा जड़ पकड़ के बैठेगा। तो जड़ पकड़ने से पहले आप उसको निकाल के फेंको। देखो छोटे छोटे झाड़, हमको उसको तो जैसा छोटे छोटे रहता है, हम उसको उखड़ सकता है ना, जब भी बड़ा होने के बाद उखड़ सकता है, उसको उखड़ नहीं सकता है। आपका माइंड को पूरा कैप्चर कर देगा, ऐसा बैठे इसमें डालते रहेगा। उसके बाद एक बार टेंशन में आप बैठा, तो शैतान आपको टेंशन देते रहेगा, ये करते रहेगा, नेगेटिव बातें बोलते रहेगा। तो आपने ज़्यादा उसको फॉलो करने लगा, शैतान सपना में भी आगे बोलेगा, तुमको डराना लगेगा, तुम्हारे अंदर आएगा, बहुत प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए नेगेटिव बातों से, नेगेटिव चीज़ से, पाप से, बुराई से, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, नशा से, बुरे लोगों से, तो प्रभु का वचन बोलता दूर रहना, बहुत दूर रहना। क्योंकि हम ऐसा जब भी वो लोग का समाज में बैठेंगे, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर थोड़ा लोगों को क्या करता है, परमेश्वर वो लोग को अलग करता है, ताकि वो लोग का जीवन सफल हो जाए।
हालेलुया। क्या आप जो जो लोग दारू पीता है उसका बीच में जाके आप बैठोगे? हैं? यदि आपने देखो आप दारू, बहुत लोग क्या बोलते हैं हम तो दारू पीता नहीं है, चलो हम तो उसके साथ जाके बैठेंगे। तो देखो 1 हफ्ता 2 हफ्ता चलेगा, उसके बाद वो उसके संगति वो लोग सीख जाएंगे। हालेलुया। तो दारू पीने वाला के बीच में जाके तुम जब भी बैठोगे 1-2 बार तो तुम कंट्रोल करोगे, उसके बाद जब बार 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 जाने लगोगे तो खुद करेगा। इसलिए प्रभु का वचन ये बोलता है, परमेश्वर का जैसा लोग करता है ऐसा तुम भी संगति मत करो, वो लोग के साथ ज्यादा बैठो मत, नहीं तो तुम भी ऐसे वो लोग का आदत सीख जाओगे, तो तुम्हारा भी जीवन ऐसे बन जाएगा। हालेलुया। तभी हमें बाइबल में और यहाँ पे वचन हिचकिया के बारे में देखते हैं। पहले हालेलुया दूसरा राजा 20 का 1 में हम देखते हैं, सेकंड किंग्स 21, सॉरी नहीं हालेलुया दूसरा राजा 20 का 1 में देखते हैं, सेकंड किंग्स 20:1, वहां पे देखते हैं हिचकिया बोल के एक राजा था। तो हिचकिया राजा तो परमेश्वर के साथ चलने वाला था, परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर का सारी आज्ञा उनके साथ चलने वाला था। तो एक दिन परमेश्वर ने तो एसाई को भेजा, एसाई को उसको जाके बोला तू जाके हिचकिया के घर में जा और उसको बोल, और तू अभी मत जाएगा, तेरा काम खत्म हो गया, अभी तेरा किसको पैसा देना है, लेन देन करना है, क्या क्या करना है, सब अपने आपको सब बता दे, क्योंकि अभी तू जीवित रह नहीं सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको बोला, उसने क्या किया, एक बुढ़ा आदमी होके धुरू रोया। बाइबल में लिखते, चलो हम वचन नहीं देखते, सब निकालो, पहला राजा 20 निकालो, दूसरा राजा 20 वचन से हम लोग देखेंगे, दूसरा राजा 20 का 1 से हम देखेंगे। धन्यवाद यीशु। दूसरा राजा 20 का 1, सेकंड किंग्स चैप्टर 20:1। हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुनना प्रभु का वचन, ठीक है? बाद में मैं फिर प्रार्थना करूंगा सबके लिए, और एक बार शायद जूम बंद हो जाएगा फिर आपको। अभी थोड़ा इसमें थोड़ा अपडेट आ रहा है, तो आपको वही लिंक में जाके, अगर मैंने नहीं हुआ तो लिंक भेजूंगा, लिंक में जाके फिर वापस लगाना चाहिए कभी कभी, ठीक है? यहाँ पे एक हिचकिया, उन दिनों में हिचकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यह कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तो परमेश्वर ने यशायाह को, आमोस का पुत्र बेटा यशायाह को बोला, परमेश्वर ने बोला, अभी तो हिचकिया के घर में जा और उसको बोल, तेरा जीवन, तेरा घर में कि किसको क्या देना है, क्या लेन देन करना है, किसको पैसा देना है, किससे पैसा दिया, किसी का कारोबार, सब बता दे, तो अभी जीवित नहीं रहेगा, तो अभी मर जाएगा। तो प्रभु ने बोला, हालेलुया। तो उसके बाद देखो, जब भी परमेश्वर ने उसको बोला तू मर जाएगा, तो अभी जीवित नहीं रहेगा, प्रभु ने बोला, तो हिचकिया ने क्या किया, दीवार की ओर मुंह करके धुरू रोया उसने, बुढ़ा आदमी हो गया, हाले बच्चे की तरह रोया। यहाँ पे देखा, हालेलुया। तब उसने भीत की और मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, यहोवा मैं विनती करता हूँ कि स्मरण कर कि मैं सच्चाई से खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिचकिया बिलक कर रोने लगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का आज्ञा अनुसार चलने वाला था, परमेश्वर से प्रेम करने वाला था, तो बीमार पड़ा तो मरने पर था। तो उसके बाद देखो परमेश्वर ने उसको बोला, तू अभी उसको जाके बोल, तू मर जाएगा, क्या क्या लेन देन है, किसको देना है, लेन देन क्या क्या करना है, तो सब कुछ बता दे, और तू मर जाएगा, आगे कोई जीवित नहीं रहेगा। ये धुरू रोना लगा बुढ़ा का जैसा। जब ऐसा नहीं किया कि हिचकिया के घर में जाके उसको जब भी बता दिया, तभी अपना घर में जा रहा था, तभी जब इसने प्रार्थना किया, परमेश्वर को, स्वर्ग का परमेश्वर को पुकारा, तो उसने बोला, प्रभु मैं सच्चा मन से, खरे मन से मैं चलते आया हूँ, तेरा आज्ञा पालन मैंने किया है, तेरे को खुश किया मैंने,
मैं मरना नहीं चाहता है बोल के जब भी उसने परमेश्वर से जब भी प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद पहला परमेश्वर ने क्या बोला था, तू मर जाएगा। तो वही परमेश्वर ने जब भी प्रार्थना किया तो परमेश्वर का इच्छा ही बदल गया। परमेश्वर ने तो उसको बोला, तो एसाय अपने बोल दिया और अपने घर में जा रहा था। तो रास्ता में जब एसाय को फिर परमेश्वर ने बोला, अभी तू फिर हिजकिय्याह के पास जा और वहां पे जाके बोल, स्वर्ग का परमेश्वर, हालेलुया, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जाएगा। हालेलुया। इसने देखो रोया, आंसू बहाया। अगर इसने देखो आंसू नहीं बहाता तो शायद वो मर जाता था। अगर प्रार्थना नहीं करता मर जाता था। लेकिन इसने आंसू बहाया, परमेश्वर के सामने दुरू 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 बच्चे जैसा रोया। उसने बिलक 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 कर रोया। हालेलुया। अपना सारे मन को पूरा उसने प्रकट किया, सारे दर्द को वेदना को उसने परमेश्वर के सामने प्रकट किया। तभी परमेश्वर ने उसको बोला, तो उसको जाके बोल, अब तेरा इसका उम्र को परमेश्वर ने 15 साल बढ़ा दिया। जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने वो लोग का उम्र को, सब लोग जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने हिजकिय्याह का उम्र को 15 साल और बढ़ा दिया। परमेश्वर पहला परमेश्वर बोला था तो मर जाएगा। जैसा उसने प्रार्थना किया, आंसू बहाकर बिलक बिलक कर रोया, आंसू बहाकर प्रार्थना किया, तो परमेश्वर बोलता है, तेरा प्रार्थना तेरा आंसू मैंने देखा है, मैं तुझे चंगा करूंगा। यहाँ पे हम क्या सीखते, हमको भी रो के जैसा हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, तो हमको भी दर्द में, बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, कोई भी आप समस्या में, तो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर जैसा गुड्डा रोया, देखो धुरु 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 रोया। तो हम लोग अपने दुख, अपने समस्या चलने के लिए तैयार है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। फटाफट ज्वाइन हो जाओ। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो हमको भी क्या करना है, हमको जो जैसे हिजकिय्याह ने जब भी रो रो कर प्रार्थना किया, हम लोग देखो अपने दर्द को लेके करके लिए प्रभु के सामने हम देखा तो प्रभु के सामने हम प्रकट करता नहीं, अपने दर्द लेके बैठे, अपने समस्या लेके खुद ही बैठे। हम ये प्रकट कराए कि हम खुद ही अपना दर्द तकलीफ को समस्या को हम लोग मिटा सकता है। हालेलुया। जितने लोग देखो जो अपना मर्म को, अपना दुख तकलीफ को, तो समस्या को जो परमेश्वर के सामने लेके जाते नहीं है, तो ये लोग ये दर्शाता है कि क्योंकि परमेश्वर का हमको जरूरत नहीं है, तो हम खुद ही अपना समस्या को, हम अपने मसला को, हम लोग खुद ही बीमारी को, दुख को, तकलीफ को हम खुद ही निपटाएंगे। ऐसा लोग सोचते हैं। हालेलुया। क्या आपने परमेश्वर के सामने अपना दुख तकलीफ बताया? क्या आप रोया? कभी रोया? प्रभु के सामने रोया? गिड़गिड़ा कर रोया आपने? हैं? अपना दर्द के मारे, बीमारी, आप जो भी समस्या है परमेश्वर के सामने आप क्या जाकर रोया आपने? यदि आपने रोया है तो आपका प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। देखो परमेश्वर से दिल से मांगना है। परमेश्वर को यह बोलना है, प्रभु मैं कुछ भी कर नहीं सकता, मैं कुछ भी नहीं है प्रभु, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं है। तो आपने आपको छोटा बनाओ, नम्रा बनाओ। देखो मैं परमेश्वर के सामने बोलता हूँ प्रभु मैं कुछ भी नहीं है, ये बोलता हूँ प्रभु के सामने कुछ भी बोलता हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ तो अपना समझ का सहारा लेकर नहीं आते, मैं तो परमेश्वर का उसमें आता है। प्रभु मैं कुछ भी कुछ, प्रभु ये समझ कहता है मुझसे अलग हो गए तुम कुछ भी कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हम। हालेलुया। जो लोग अपने आप को, हम सब कुछ अपना जीवन जो बनाना चाहता है, हमको सब कुछ हम हासिल करना चाहता है, ऐसा लोग घमंडी लोग हैं, नम्र लोग नहीं है। जो लोग, मैं ये प्रभु से बोलता हूँ, ये बाहर में, यहाँ से बाहर में जाने टाइम में भी प्रार्थना करके जाता हूँ, प्रभु
मैं बाहर में भी अकेला जाके मैं आ नहीं सकता, ऐसा प्रभु में सारे चीज निर्भर छोड़ता हूँ। मैं मार्केट जाता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, आप जाके यहाँ से प्रार्थना करके जाता हूँ, प्रभु यदि आप नहीं तो मैं उस जगह में पहुंच नहीं सकता। इतना निर्भर छोड़ देता हूँ परमेश्वर को। परमेश्वर के सामने से अपने आप को यहाँ से नीचे भी जा नहीं सकता है। मैं ऐसा मैं अपने आप को ये करता हूँ, प्रभु आप नहीं थे मैं कुछ भी कर नहीं सकता है, आप है तो मैं सब कुछ कर पाऊंगा, आप नहीं तो मैं कुछ भी कर नहीं सकता। तो ऐसा परमेश्वर को जब हम ऐसा बोल के जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर बोलेगा ये बच्चे लोग मुझ पर विश्वास करें। हालेलुया। अभी ये बच्चे लोग का दुख तकलीफ मेरा है, ये लोग का नहीं है। कभी भी अपना जीवन खुद बनाने का कोशिश मत करो, कोई भी बना नहीं पाओगे। आपका बीमारी को, आपका दुख को, आपका तकलीफ को, समस्या को जो भी आपके ऊपर पड़ा है 2000 साल पहले पर भी यीशु मसीह ने क्रूस में मिटा चुका है। यीशु ने जीता है हर चीज में, पर भी यीशु मसीह जयवंत हुआ है। पर भी यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 16:33 में, जॉन चैप्टर 31 में 16 यूहन्ना 16:33 में, जॉन चैप्टर 16:33 पर भी यीशु मसीह कहता है मेरे बच्चे लोग संसार से तुमको कलेश होता है, ढाढ़स बांधो मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में दुख है, तकलीफ है, कोरोना वायरस है, नशा है, बैर है, बीमारी है, समस्या है, शैतान का बंधन है, जादू टोना शक्ति सारी चीजें। लेकिन यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ, मैंने संसार को जीत लिया है, तुमको मैं जयवंत जीवन दूंगा। हालेलुया। जो भी आप कर नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन हम प्रभु में रह हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग निर्बल है लेकिन यीशु में हम सामर्थ है, बलवंत है। हम लोग निर्बल है, हम सब निर्बल है, एक प्रभु में बलवंत है। अपने आप को अपने आप में अकेले में हम निर्बल है, लेकिन परमेश्वर के साथ जब भी आप चलोगे आप बलवंत है, आप हर चीज कर सकते हो आप। हालेलुया। यदि आप निरंतर जब भी प्रार्थना करते जाओगे तो तुम्हारा आंख में जब भी आंसू आना शुरू करेगा तभी ये जान लेना परमेश्वर मेरा प्रार्थना अभी सुन लिया। पहला मुझे इतना अभी प्रेयर करते बैठते 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 3 साल से प्रेयर में बैठते 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 तभी आंसू आना लगा, तो मैंने जान लिया। तो प्रभु ने बहुत बार बोला तेरा प्रार्थना तेरा आंसू मैंने देख लिया है। यही वचन के अनुसार परमेश्वर बहुत बार बातचीत की है। तो मैं निराश होता था, बहुत रात भर प्रार्थना करके, हाल घुटना टेके प्रार्थना करके, तो दुख उठा के एक आता था, निराश होता था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बोला तेरा प्रार्थना तेरा आंसू मैंने देख लिया। हालेलुया। इसलिए प्रभु में निरंतर प्रार्थना में कभी भी निराश मत हो जाओ, प्रभु में बैठे रहो। दिन भर काम करते हो, कहीं भी जाते हुए करते हो, लेकिन रात के टाइम में परमेश्वर का उपस्थिति में आपको बैठना ही है। आप सुबह प्रार्थना करते हो, परमेश्वर रात दिन भर आपको संभाल के रहेगा। रात को प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको रात भर परमेश्वर संभाल के रहेगा। हालेलुया। जितने लोग प्रार्थना करते हैं वही प्रभु का बच्चे लोग हैं, पिता के साथ संगति कर रहा है, परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, हर चीज शक्ति से जयवंत हो जाओगे आप, हर चीज से। कोई आपका मन में डर नहीं लगेगा, छोटा छोटा बीमारी से डर नहीं लगेगा, कोरोना वायरस से डर नहीं लगेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर अंदर से बोल्डनेस देगा, आपको साथ देगा। बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तो कुछ भी कर सकता है मुझ में रह के। कभी आप प्रार्थना बैठे हो, प्रभु का इच्छा आपका इच्छा एक हो जाता है, दोनों का इच्छा। आपका समस्या प्रभु परमेश्वर का समस्या हो जाता है। आपका जो भी आपको जो चाहिए, जो परमेश्वर जो भी देना चालू करेगा, सप्लाई। इस तरह हम देखो जूम में जोड़ रहे हैं, ठीक है, सब लोग जूम में जुड़ रहा है ना, सब इंटरनेट है इसलिए जुड़ रहा है कि नहीं। अगर इंटरनेट नहीं तो क्या हम जुड़ पाएंगे? नहीं पाएंगे ना। उसी ऐसे ही परमेश्वर के साथ भी ऐसे हम प्रभु के साथ निरंतर बने रहता है, तो हम परमेश्वर के साथ जुड़ रहे हैं। जो भी हमको मिलने वाला है, जो भी सप्लाई आने वाला है, तो सब परमेश्वर के द्वारा आपका जीवन में आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ये वचन के अनुसार आपको आशीष करे। परमेश्वर आपको निराश होना नहीं है। आप प्रार्थना करते रहो, एक बार उत्तर नहीं आ रहे, करते रहो, निराश प्रभु के सामने उड़लते रहो, अपने आप को दुख तकलीफ समस्या बताते रहो, प्रभु के सामने रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो। हालेलुया। तो अपना प्रभु को बोलो, प्रभु मैं आपके बिना कुछ भी कर नहीं सकता, बाहर भी जा नहीं सकता है, काम में भी जा नहीं सकता है, मार्केट भी जा नहीं सकता है। हर टाइम में परमेश्वर को गाड़ी चलाते हो,
तो गाड़ी चलाने टाइम में प्रेयर करके जाओ, प्रभु मुझे सही सलामत लेके जाए, सही सलामत लेके आओ, तो ये बोलोगे, प्रभु में सब निर्भर छोड़ दोगे। अब यहाँ पे जूम में आने टाइम में कम से कम मैंने 2-3 बार घुटना टेके प्रेयर करके यहाँ पे आता हूँ। तो रूम में प्रेयर किया, तो उसके बाद फिर प्रार्थना करता हूँ, फिर इधर आने से पहले फिर प्रार्थना करता हूँ। देखो, तो मैं नहीं कि डायरेक्ट जूम में बैठता हूँ, ऐसा नहीं। तो प्रभु बोलता हूँ अपना सारे, प्रभु का वचन कहता है नीति वचन, इनका 5-6 वचन कहता है, Proverbs 3:5-6 वचन कहता है अपने समझ का सारा मत लेना, संपूर्ण मन से युवा पर विश्वास करना, तेरे लिए सही मार्ग निकालेगा। हालेलुया। अपना समझ का सारा कोई मत ले लो, सब परमेश्वर कर सकता हमारे जीवन में, प्रभु करेगा। प्रभु आपको करने, मेरा सारे समस्या दुख तकलीफ सब आपको, मेरा मसला, मेरा जो भी समस्या है आपका हाथ में देता हूँ, ऐसे बोलने। हालेलुया। तो परमेश्वर बच्चन के उनसे बोलो आमीन, बोलो सब आमीन बोलो। वही तो टाइप करो, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड ऑलमाइटी गॉड। थोड़ा टाइप करो, कोई टाइप करो, जिसको टाइप करना आता है टाइप करो, बराबर टाइप करो। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड ऑलमाइटी गॉड, हालेलुया। ऐसा बोल के सब लोग टाइप करो जिसको आता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रभु का धन्यवाद करें, कमेंट करो। थैंक यू जीसस, पिता आपका धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। अभी हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, ठीक है, सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। तो अभी शुक्रवार को सब लोग ध्यान से सुनो, शुक्रवार फिर उपवास प्रार्थना होगा, फास्टिंग प्रेयर 1 बजे से लेके 3 बजे तक। मैं 12 बजे के बाद आईडी भेजूंगा, मेरा जो जूम का ग्रुप है, बार बार चेक करते रहो, वहाँ पे मैं वीडियो डालता हूँ, प्रेयर करके छोड़ता हूँ, अमीन अमीन लिखो, ठीक है। तो किसी को ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो आप, पहला उसको जूम सिखाना, ऐसे कोई मत आ जाओ। हालेलुया। तो ऐसे आएगा तो किसी को माइक बंद करना आता नहीं, किसी को कैमरा चलाना आता नहीं, किसी का आवाज़ भी नहीं आता, ये सारे प्रॉब्लम होता है। आओ प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। और शुक्रवार उपवास प्रार्थना, तैयार हो जाऊँ। परमेश्वर जूम में अद्भुत काम कर रहा है, परमेश्वर चंगाई छुटकारा, डिलीवरेंस, मिरेकल, मनी मिरेकल, बहुत कुछ अद्भुत काम कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे सब लोग। थैंक यू जीसस। जितने लोग आज आंसू के साथ, यदि आपका आंख से आंसू निकला, बिलक बिलक के आप रोया, तो आपने आज का प्रार्थना का उत्तर, तुम्हारा जो भी मांग रहे हो आ गया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रेयर करो सिस्टर रेखा, सिस्टर प्रेयर करो, प्रभु को पुकारो, परमेश्वर को जो भी दर्द प्रभु को बताओ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। क्या बोला? चिंता मत करो, अभी प्रार्थना करेगा, थोड़ा चिंता मत करो, अभी कर रहा हूँ, रुको, अभी करेगा, अभी बंद करो, माइक बंद करो, आपको बाद में प्रार्थना करता हूँ, अभी प्रार्थना का टाइम है, माइक बंद करो, वो कपड़ा बराबर करो। थैंक यू जीसस। देखो हिचकियानी कैसा प्रार्थना किया, रो रो कर। देखो एक बुढ़ा आदमी हो गए, रो रो कर, किसी को शर्म नहीं माना, कुछ नहीं मांगा, नहीं माना उसने, तो परमेश्वर ने उसका उम्र को, परमेश्वर ने 15 साल परमेश्वर ने बढ़ा दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्यारे परमेश्वर, आज शाम के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका पवित्र वचन के लिए। पिता मैं प्रार्थना, जितने बच्चे लोग प्रभु सच्चाई के साथ आंसू बहाकर, गिड़गिड़ाकर, रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, पिता आप इनका प्रार्थना का उत्तर देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनका जीवन, आपका जितना भी दर्द है उड़ा लो प्रभु के सामने, ओको बोलो, प्रभु को बोलो, उड़ल दो परमेश्वर को। आपका प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, कोई मनुष्य आपका प्रार्थना नहीं सुनेगा, लेकिन परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनेगा। रोज जितना भी रोना है, गिड़गिड़ाना जितना भी गिड़गिड़ा परमेश्वर के सामने, हालेलुया, निकालो परमेश्वर के सामने, हालेलुया। जितना भी आपका मन में दर्द है, दुख है, तकलीफ है, समस्या में, तो लोगों ने आपको चोट पहुंचा है, निकालो परमेश्वर के सामने,
प्रकट करो परमेश्वर के सामने। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, एक को चुनो, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए, गॉड का माइटी अनोइंटिंग ग्लोरी फायर इनका लाइफ में आए, पर यीशु का नाम से यहोवा परमेश्वर को फैलाए फूलाए बढ़ाए, परमेश्वर बंद काम खुल जाए, बंद दरवाजा खुल जाए, पर यीशु का नाम से रापा साटला मांडे ले बांडिस्टा अकला टोस्टला ब्रांटे इला कास्टला बुशेटे। थैंक यू जीसस। अभी मैं स्वर्गीय भाषा में मैं गाना गाना जा रहा हूँ, ठीक है। सबका आंख में आंसू आएगा, स्वर्गीय भाषा में, हेवनली लैंग्वेज में, अन्य भाषा में, सिंगिंग इन द स्पिरिट। तो इसमें गाना गाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से सुनो। थैंक यू जीसस। आप प्रेयर करो, सब प्रेयर करो, गाना को सुनो। थैंक यू जीसस। से केरेलो रे आनरा का रे ना हे ओंडुरु से
प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आपका महिमा के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु का नाम से। पिता सिस्टर रेखा उठो, पहले आपको मैं प्रार्थना कर देता हूँ आज के वचन। प्रभु अभी तुम ठीक हो जाएगा, उठो खड़े हो जाओ, अभी प्रार्थना का टाइम है। थैंक यू जीसस, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, चिंता मत करो, अभी फ्री हो जाओगे। ला प्रसाद मान डला बुश से पिता यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनोइंटिंग करना प्रभु यीशु मसीह का नाम से। परमेश्वर का आग इसके ऊपर आए, जितना भी इसका शरीर में दर्द है सब निकल के चला जाए। होल इस पे टच करो, जितना भी दुष्ट आत्मा है, शैतानी पावर है और डेमोन स्पिरिट आउट, कल इसका शरीर से रा 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 कल चट। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से मैं तुझे हुक्म देता है, निकल के चला जा, सारे दर्द निकल के चला जाए और भी यीशु का नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ फ्री हो जाए, फ्री हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। गॉड का माइटी अनोइंटिंग ग्लोरी आए, फायर है यीशु का नाम से। रा 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 इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, आंख खोल के इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, हाथ उठा के इधर देखो, बड़ा बड़ा आंख से देखो, आंख बंद मत करो। यीशु का नाम से सब लोग देखो, सब लोग देखो, इधर परमेश्वर का सामर्थ को देखो, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए पे प्रभु, और इस पे टच करो। यीशु का लो इसका सर पे आए, सारे दर्द से आजाद हो जाओ। बाकी लोग भी हाथ उठाओ, आप लोग भी सब 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 रिसीव करो, रिसीव करो। थैंक यू जीसस, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। वेलकम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का सामर्थ इसको छोड़ो, सारे दर्द निकल के चला जाए, फ्री हो जाए। यीशु का नाम से राबा साटला मांडे ले ब्रांडिस्टा अक्लाटोस्टला ब्रांडी लकास्टला बुशे मिम्रा आस्टला बुशे टेलेबे लाखंडारा बोशीटा अलिस्टला बुशी ब्रांडिस्टला हस्ते। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ ये चंगे हो जाए। चेक करो, चेक करो, अभी चेक करो, प्रभु ने छुआ आपको। यीशु का नाम से प्रभु इसका सारे दर्द निकल के चला जाए, सिर से लेके पैर तक सारे दर्द निकल के चला जाए। होली स्पिरिट टच करो, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, सारे दर्द से आजाद हो जाए। आउट रा 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 रे बे 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 ले पांडिस्टा अकला टोस्टला ब्रांटा मिम्रा आस्टला बुशेटे इंद्रा लोस्टला ब्रांड, सारा शैतानी पांच जल के भस्म हो जाए, भस्म हो जाए, भस्म हो जाए, भस्म हो जाए। यीशु का नाम से इसका पैर में बारिश सामर्थ है, आग आए, परमेश्वर का आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, परमेश्वर का सामर्थ उतरे। हमारा परमेश्वर भस्म का नुला आगे निकल के चला जाए, ये फ्री हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट टच करो, टच रा 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 टा 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 टा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आउट हो जाए यीशु मसीह, आउट हो जाए यीशु मसीह, फ्री हो जाए यीशु का नाम से, फ्री हो जाए, यीशु का नाम से फ्री हो जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ हो यीशु। आमीन। चेक करो, चेक करो, ठीक है, अभी चला गया। हालेलुया, फ्री हो गया। जोरदार ताली बजाओ यीशु के लिए।
बोलो सीता, गवाही गवाही दो, आपका कब से दर्द था? माइक खोल के गवाही दे दो, बोलो बोलो, माइक खोलो, गया नहीं अभी? माइक बंद करे, बाद में अभी बंद करो, बोलो रेखा बहन बोलो। अभी ठीक हो जाएगा, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पिता यीशु का नाम से प्रभु में प्रार्थना करता हूँ, जितना भी दर्द है इनका निकल के चला जाए प्रभु यीशु में, परमेश्वर का भारी अभिषेक है, सामर्थ है यीशु मसीह का नाम से। सर पे हाथ रखो, सर पे हाथ रखो, थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से यीशु का लव इसके ऊपर आए, यीशु का लव आए, ये फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। लाप्रा साटला मांडला बुस्से ले बांडिस्टा अकला टुस्टला ब्रा, ऐसा सर पे हाथ रखते रहो, ठीक है, सर पे हाथ रखो। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से प्रभु फ्री हो जाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे यीशु का नाम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब लोग अपना अपना जाना दादे हाथ रखो, देखो इधर दुष्ट आत्मा इधर घूम रहा है, देखो। थैंक यू जीसस। राबा साटला मान, ए दुष्ट आत्मा चल निकल, रा 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 टा, इसको खड़ा करो, खड़ा करो इसको यीशु का नाम से, पपी को खड़ा कर। इतना दिन के बाद देखो दुष्ट आत्मा, देखो ऐसा घूमता है, देखो इतना दिन तक आया नहीं था, 2-3 महीने, देखो वापस आया। चलो उठ उठ, खड़े हो जाओ यीशु का नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ खड़े हो जा, क्या कि दादा लापरा साटला मांडे दादा गई, रा 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 रा, चलो चलो दुष्ट आत्मा चलो, रे बे 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 बे, 10 इसका पेट में आग आए, आ गए, आ गए, आ गए, जलो जलो, अभी जला देता हूँ यीशु के नाम से। सब लोग हाथ उठाओ, सब लोग, अभी टाइम नहीं है, सबको साथ में मैं प्रार्थना कर दूंगा, ठीक है। वो अभिषेक जाके सबको टच करेगा, क्योंकि एक एक को प्रार्थना करने टाइम नहीं है, तो आपका जाना दर्द है ये करो, तो सबको कर रहा हूँ मैं। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जितना भी इनका शरीर में दर्द है सब निकल के चला जाए, सारे दुष्ट आत्मा शक्ति, जादू टोना का शक्ति, तांत्रिक मंदिर शक्ति, खिला पिला बाहर जाए पर भी यीशु मसीह का नाम से। पर इनको बेटे का आशीष देना, धन का आशीष देना, जिसको काम नहीं, अमीन बोलते जाओ, अमीन बोलते जाओ, रिसीव करो, अमीन बोलते रहो। इनका घर में धन संपत्ति आए यीशु का नाम से, सारे शैतानी शक्ति सब खत्म हो जाए, प्रार्थना का लाइफ, इनका जीवन परिवर्तन हो जाए पर भी यीशु का नाम से। होली स्पिरिट टच करो इनको, हालेलुया, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए। थैंक यू जीसस, फ्री हो गया यीशु का नाम से, धन्यवाद यीशु। पिता यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, इनका जीवन परिस्थिति सबका बदल जाए पर भी ये सारे दर्द से, सारे परेशानी से दूर हो जाए, आजाद हो जाए पर भी यीशु का नाम से। राबा साटला मांटला बुस्से ले बांडिस्टा अकला टुस्टला ब्रांटिला तिब्रहस्टो एंग्रा लोंडिस्टला ब्रांटिला तिब्रहस्टला बुस्से टेलेबे ले खंडरा बुस्से टे मिम्रा अष्टला बुस्से ब्रांडोस्टा इलाकास्टला बुस्से टेलेबे। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से प्रभु बहन का गर्भ खुल जाए, इनका बीमारी चला जाए, रिसीव करो, हालेलुया। धन का आशीष आए, मनी मिरेकल हो जाए, इनको गुड जॉब देके ब्लेस करना, सारे बीमारी निकल के, हर्निया बीमारी, डायबिटीज, अमीन बोलते जाओ, डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, एसिड, गांठ, रसौली, दाग, धब्बा आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, सारे दर्द आउट हो जाए यीशु मसीह, जादू टोना का शक्ति आउट हो जाए, तांत्रिक मंदिर शक्ति आउट हो जाए, किराया पिलाए आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जी, इनका जितने भी रिकॉर्ड जीवन में रिकॉर्ड आ रहे सारे बंधन टूट जाए पर भी यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा का अभिषेक इनका जीवन में आए यीशु का नाम से। होली स्पिरिट टच करो, करा साटला मांटला बुशेटे एकला रोस्टला ब्रांटा इलाकांटा आस्टले विश्व यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सब लोग इधर देखते रहना, ठीक है, प्रभु का अभिषेक आपको छुएगा। ले लो अभिषेक परमेश्वर को। थैंक यू जीसस। चेक करो, बॉडी चेक करो, कंका दर्द हाथ रखो,
पवित्र आत्मा का अभिषेक छोड़ के सारे बंधन तोड़ जाए यीशु, तोड़ जाए। चलो तुम्हारा पानी तेल को मैं अभिषेक कर देता हूँ यीशु का नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपने जो कल बड़े पुरुष में लहू बहाया, पानी में तेल में यीशु का लहू है, सामर्थ है, पर भी यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना कर इनका गर्भ खुल जाए, इनको बेटे का आशीष देना। थैंक यू जीसस, मान दे। धन्यवाद यीशु, इनका जीवन परिस्थिति सबका बदल जाए यीशु का नाम से। यहोवा परमेश्वर उनको फैलाए फूलाए और बढ़ाए, परमेश्वर एक एक जरूरत को पूरा करे, पर भी यीशु का नाम से मांगे। आमीन आमीन। सब लोग आमीन बोलो, सब जोरदार ताली बजाएंगे यीशु के लिए। तो